ये है कमलेश, जो कचरा बेचकर अपनी जिंदगी चलाता है। कमलेश। कहाँ का रहने वाला है? भोपाल। यहाँ पे कैसे आया? हक्के। डुन 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 डुन। अरे कोई इसे एक आम लड़का समझेंगे, पर असल कहानी कुछ और है। ये बच्चा वाइटर का नशा करता है। अगर वो ये करना कुछ दिन के लिए छोड़ दे तो उसका शरीर कांपने लगता है, खून की उल्टी होती है, धीरे धीरे वो मरने लगता है। कभी सोचा है आपके स्कूल के बैग के अंदर एक पॉइजन भी हो सकता है, जो अभी कमलेश जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वाइटर का नशा सुनने में फनी लगे, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कितने बच्चे इस नशे के शिकार हैं तो तुम हैरान हो जाओगे। दिल्ली के स्ट्रीट्स पर 63-68 साल के बच्चे, जिनमें ज्यादातर बेघर होते हैं, उनमें एडिक्शन काफ़ी कॉमन है। और शॉकिंग बात तो ये है कि जिन बच्चों के पास घर है, माँ बाप है, उनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि उनका बच्चा इतने खतरनाक नशे करता है। दरअसल कमलेश वाइटर के साथ डायल्यूटर मिक्स करके एक ड्रग जैसे नशा करता है। अभी के लिए हम इसे वाइटर कंसिडर करेंगे, वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है पेट्रोल। अगर मैं इसे बार बार सुन लूँ तो मुझे ड्रग्स जैसी एडिक्शन लग जाएंगी, पर मैं आपको सलाह दूंगा गलती से भी पेट्रोल के नशा मत करना, क्योंकि आपके ऑक्सीजन में डिजॉल्व होकर आपके टिश्यूज की जान ले सकता है। इसे हम सस्ते नशे कह सकते हैं, लेकिन इनके इफेक्ट्स बॉडी पर महंगे पड़ते हैं। दिल्ली के स्ट्रीट्स पर अगर 1 लाख बच्चे होंगे तो उनमें से 70% बच्चे, यानी 70,000 बच्चे ऐसे होंगे जो ये नशा करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उनमें से मेजॉरिटी बच्चे कोई ना कोई नशा करते होंगे। अब बता दूँ, थिनर, वाइटनर, पेट्रोल, इन सब में एक कॉमन केमिकल होता है, टोल्यून। ये वही केमिकल है जो पेट्रोल में भी मिलता है। इसे स्मेल करने पर ये ब्रेन को पूरा नम कर देता है, दर्द को भुला देता है, फ्रीक्वेंट ड्रग्स की तरह। इसलिए जो बच्चे इसे स्मेल करते हैं उनका ब्रेन टेम्पररी शट डाउन हो जाता है, वो खुद को हल्का महसूस करते हैं। केमिकल टोल्यून खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये खून में आसानी से मिल जाता है, जो डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिससे अचानक से मूड और इमोशंस चेंज हो जाते हैं। पर इतना ही नहीं, इसके साथ साथ लंग्स, लिवर, किडनी में डैमेज होते हैं। और जो बच्चे इस नशे से एडिक्टेड होते हैं वो इसे अचानक से छोड़ भी नहीं सकते। अगर उसने इसे अचानक से छोड़ दिया तो उसे नौसर जैसी बीमारी के साथ खून की उल्टी होने लग जाती है। इंडिया में टोल्यून 2018 में कुछ हद तक बैन हो गया था, लेकिन टोल्यून बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज होता है, इसलिए इन सारे प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकते। इमेजिन कर सकते हो अभी पेट्रोल बैन होगा। सोचो यह नशा ड्रग्स की तरह इतना एडिक्टिव है कि बच्चे अपने घर, अपने खुद के परिवार तक को छोड़ देते बस ये नशा करने के लिए। दिल नहीं करता वापस मम्मी के पास जाने का? नहीं, क्यों? तू मम्मी जो नहीं पीन देती ना। मम्मी से बढ़कर है ये? हाँ, सबसे बढ़कर है? सबसे। कुछ केसेस तो इतने बढ़ जाते हैं कि एक बच्ची अपने माँ के सर में रॉड मार देती है फर्स्ट से नशा करने के लिए। वही सब्बल सर पे मार दिया, टेंशन में फैल गया पूरे सर में। इसके माँ के? मेरी मम्मी ने। दिल्ली के स्ट्रीट्स पर जो बच्चे बेघर है, रस्तों पर सोते हैं, जिनका परिवार नहीं है, इनमें एडिक्शन काफ़ी कॉमन है। इन बेघर बच्चों की बात समझ में आ सकती है, इनके पास परिवार नहीं है, मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुद के घर में रहते हैं, आखिर ये बच्चे थिनर, वाइटनर, पेट्रोल, इन सब का नशा क्यों करने लग जाते हैं? इस सब का रीज़न है पेरेंट्स का। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा पैसे कमाने पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे आदतों में पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया। थिनर आता है, फिर कहते हैं वाइटनर होता है कि पेन को मिटाने के लिए, और ऑयल पेंट्स होते हैं जब मर्जी उनको सूंघने से नशा का सेवन करते हैं। और माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे शांत स्वभाव के हैं या होते जा रहे हैं, असल में कई बार बच्चे नशे की स्थिति में होते हैं। वाइटनर, थिनर, पेट्रोल, ये सब एक ड्रग्स जैसी एडिक्शन है, पर एक सॉलिड ब्लू है जिसे सोल्यूशन भी कहा जाता है। इसकी एडिक्शन मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। वीडियो में यहाँ तक आने के बाद आपने एक बार जरूर सोचोगे कि जब ये बच्चे ये सॉलिड ग्लू दुकान में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कुछ बोलता क्यों नहीं। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते या फिर पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे ये रीज़न देते हैं कि हमें स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, हमें सॉलिड ग्लू उस प्रोजेक्ट को चिपकाने के इस्तेमाल करेंगे। फिर जो बच्चे बेघर या फिर पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर दुकानदार भी पैसों के लालच में आकर
ये चीज़ें भेज देता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत पुराना हो गया है, यूट्यूब पर इसके वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जब मैंने सुना कि ये सस्ते नशे अब घरों में घुसने लगे हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे ये नहीं बोलना है कि वाइटनर, थिनर, सोलिन ग्लू इन सबको बैन कर दो। इन्हें बैन भी कर दिया तो दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। द रियल सॉल्यूशन इज एजुकेशन एंड पेरेंटल गाइडेंस। वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन तो वो है जो आपको सही या गलत के बीच का डिफरेंस करवाना सिखाए। बस इतना ही। वीडियो को ये भी पॉज करते। अगर वीडियो में कोई गलती हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। तो बस चैनल को भूलना मत, क्योंकि मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।